राजा अमीर अब्बास साहब, कौम डिवाइडेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो खान साहब के नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। दूसरी तरफ सना बूचा साहबा कहती हैं कि जो हमारे जो पास्ट में भी हमने देखा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, कितने जुडिशल कमीशंस बने हैं, कितनी की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, तो उनमें क्या क्लैरिटी आएगी? क्लैरिटी आनी चाहिए, कैसे आएगी सर, कौन तय करेगा? देखिए, बेसिक चीज़ जो समझने की है कि जुडिशल कमीशन का मकसद होता है फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। वो फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, वो कोई रिपोर्ट पे अमल नहीं करता कि जी ये हमने रिपोर्ट ले ली। और फैक्ट्स फाइंडिंग का जो तरीक़ाकार होता है, वो लोगों से कहा जाता है कि अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, अदारों से कहा जा सकता है, जो उस वक़्त की हुकूमत थी उससे कहा जा सकता है कि आप इतना एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आपके पास कौन से वो शवाहिद हैं या कौन सा वो मटीरियल है, वो लाके अदालत के पास रखिए, क्योंकि ये जुडिशल कमीशन की बात हो रही है। अब जुडिशल कमीशन, मैं समझता हूँ इमरान खान की सियासत से बढ़ के जुडिशल कमीशन का होना और ये साजिश का जो अनर्थ हुई है, इसको डिटर्मिन करना पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है, वो क्वेश्चन है पाकिस्तान की सोवरेनिटी की, पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की। जनरल साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को मगरिब चाहता है कि उसको कंटिन्यू करे, और उस इंस्टेबिलिटी का नतीजा अगर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तौर पे हमें मिला, और वो इंस्टेबिलिटी क्या नज़र आई, हमें नज़र आया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, दैट वाज फॉलोड बाय इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, दैट इज़ फॉलोड बाय आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स आ रहे हैं। सर, तो सारी सियासी जमातों को सोचना होगा ना, सिर्फ हुकूमत ही नहीं, लेकिन अपोजिशन को भी सोच रही है। पीटीआई को भी ये जो वो कौम निकली थी, उनके सियासी मफादात ज्यादा बाला कर रहे हैं या मुल्की मफादात, और उन सारी पॉलिटिकल जमातों को भी छोड़ दें। आप देखें कि वो जो आवाम निकली थी, वो शायद इमरान खान के आउस्टर या उस पर नहीं निकली थी। वो आवाम आज तक अगर चार्ज्ड है तो वो दो ही चीज़ों पे चार्ज्ड है। एक तो ये कि ये एक नतीजा है जिसको वो कह रही है कि जी अमेरिका से स्पॉन्सर्ड एक जो एविडेंसेस आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ तो स्टैब्लिश हो चुकी ना कि इंटरवेंशन है, ब्लेटेंट इंटरवेंशन है, डिमाश दिया जाता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और दूसरी चीज़ आवाम ये चाह रही थी कि जनाब अगर ये हो रहा है तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि वही लोग जिनको आप मेगा करप्शन केसेस में, जिसमें 60% बेल पे हैं, उनको आपने 2 साल 5 साल बताया कि जनाब इनके खिलाफ ये करप्शन के केसेस हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक अननेचुरल अलायंस बना के। सर, लेकिन 3.5 साल तो काफी होते हैं ना, प्रूफ कुछ भी नहीं हो सका। वही वाली बात है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी, एहतसाब का नारा फेल हो गया। दिस इज द रियलिटी एंड बिटर ट्रुथ। एब्सोल्युटली इट्स नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज के जनाब गवाहों को मारा जा रहा है, रियलिटी इज के जनाब अदालतों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो जुडिशल कमीशन से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो फैक्ट फाइंडिंग जो है उसकी रियलिटी को सामने लेकर आएगा? उसके अलावा तो कोई इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो फैक्ट फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे ना, जुडिशल कमीशन ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।